एक गांव में 4 दोस्त थे। उनमें से एक मूर्ख था। उसकी मूर्खता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। जैसे कि एक बार उसकी माँ ने उसे घी लाने के लिए एक कटोरा दिया और कहा कि जाओ 20 आर्स का घी ले आओ और दुकानदार को बोल देना थोड़ा ज्यादा ही दे। वह कटोरा लेकर दुकान पर गया। जितने पैसे घी के लिए उसकी माँ ने दिए थे, उतने पैसों में वह कटोरा घी से भर गया। तो उसे अपनी माँ की बात याद आई कि थोड़ा ज्यादा ही लेना। उसने दुकानदार से कहा, भैया थोड़ा ज्यादा दो। दुकानदार ने कहा, अब जगह कहाँ है, कहाँ दे दूं? उसने कहा, अच्छा रुको बताता हूँ। जो कटोरा वह घी के लिए लाया था, उसमें नीचे पेंदी में बांट बनी हुई थी। उसने कटोरे को पलट दिया और कहा, इसमें दे दो। कटोरा पलटने से पूरा घी गिर गया। अब दुकानदार उसकी मूर्खता पर हंसने लगा और बोला, जाओ दूसरा पैसा लेकर आओ, तब घी मिलेगा। वह घर गया तो उसे काफी डांट पड़ी। उसके पिता ने सोचा, इसको खेत के कामकाज में लगाओ। उन्होंने हल लेकर खेत चलने को कहा। एक खेत में जोताई करनी थी। उन्होंने हल को एक जगह चलाकर दिखा दिया कि इसको ऐसे ही चलाओ और पूरे खेत को जोतना है। उसने जहां उसके पिता हल चलाकर बता गए थे, वहीं पर चलाता रहा। एक ही जगह हल चलाने से एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। शाम को जब उसके पिताजी आए और देखा यह तो तालाब बन गया, बड़ा सा गड्ढा हो गया था, तो अपना सर पकड़कर बैठ गए कि किसी काम लायक नहीं है ये लड़का, और खूब बिगड़े। वह तीनों दोस्तों के पास आया और बोला, यार मुझे शहर जाना है, वहां कमाई करूंगा, फिर अम्मा बाबू को दिखाऊंगा। तीनों दोस्त भी उसकी खूब हंसी उड़ाते थे। तीनों ने उसे बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा, यह लो टिकट और तुम शहर चले जाओ, आज की रेलगाड़ी से। वह बोला, मैंने रेलगाड़ी देखी नहीं। कैसी होती है? एक बोला, देखो लाल रंग की होती है और ऊपर मुंह से धुआं निकलता रहता है, नीचे से पानी गिरता रहता है। वह मूर्ख चल पड़ा। चलते चलते आगे दिखाई पड़ा एक आदमी लाल रंग का सूट बूट पहने, सिगरेट पीते हुए खड़े होकर लघु शंका कर रहा था। उस मूर्ख ने जैसे ही देखा, लाल रंग, मुंह से धुआं, नीचे पानी गिरता, उसने सोचा, हो ना हो, यही रेलगाड़ी है। वह दौड़कर उस व्यक्ति पर चढ़ बैठा। वह आदमी जोर जोर चिल्लाने लगा, उतरो, अरे भाई उतरो। कौन हो तुम? मूर्ख बोला, क्यों उतरे? हमने टिकट लिया है, हमें शहर जाना है, तुम चलो। फिर आगे क्या हुआ होगा आप लोग समझ जाइए। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।